गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 246 है। ये यूपीपीएससी के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मिश्रित प्रश्नों पर। अधिकतर प्रश्न इसमें करंट से रिलेटेड ही होंगे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी के चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। और इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 246 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इस सीरीज़ की पेड सीरीज़ प्राप्त करने के लिए और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। देखिए, यह है अर्थ सरफेस। ठीक है, सबसे ऊपर रहता है क्रस्ट और बीच में है मेंटल और नीचे है कोर। तो ये जो मेंटल है ना, इसको ही कहा जाता है वाइट ऑफ द अर्थ, यानी बी है इसका आंसर। तो वाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है, तो बी विकल्प सही है। और पृथ्वी की सतह में ऊपर से नीचे की ओर देखें तो क्रस्ट है सबसे ऊपर, उसके नीचे मेंटल, सबसे नीचे कोर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा किया गया था ऐसा? 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया और इस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। करेला झील कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? करेला झील उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में। तो करेला झील उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक योजना है मिनी माता महतारी जतन योजना, इसका संबंध किस राज्य से है? मिनी माता महतारी जतन योजना का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से। तो मिनी माता महतारी जतन योजना छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और पहले इस योजना को भगनी प्रसूति सहायता योजना के नाम से जाना जाता था। नंबर 5 पर आ जाइए। स्टेट्स रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा? चाइल्ड राइट्स एंड यू के द्वारा। तो देखिए, हाल ही में गैर सरकारी संगठन चाइल्ड राइट्स एंड यू द्वारा स्टेट्स रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन नामक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में बच्चों की गुमशुदगी के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए, एमपी में। नंबर 6 पर आ जाइए। एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी का संबंध है मध्य प्रदेश की सरकार से। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन और उसमें जन सहयोग की संकल्पना को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान जो है शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत किस देश द्वारा की गई है? ये शुरुआत की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, बी है इसका आंसर। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आर्थिक समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की और वर्तमान में इसमें अमेरिका के अलावा 12 अन्य देश जो हैं वो शामिल हैं। वो 12 देश कौन कौन से हैं? भारत इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, पाकिस्तान इसमें नहीं है, मालदीव इसमें नहीं है, अफ़गानिस्तान इसमें नहीं है, नेपाल, भूटान, चीन और श्रीलंका इसमें नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस कानून के तहत भारत के साथ सिर्फ चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में। चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, वो था 1813 का चार्टर एक्ट। और चाय के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया, चाय के व्यापार को समाप्त कर दिया गया, वो था 1833 का चार्टर। तो भारत में वर्ष 1813 के चार्टर कानून के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है,
केवल चाय के व्यापार को छोड़कर। और इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट स्थापित किया। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई फूड फॉरेस्ट पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण से, खाद्य उत्पादन से, खाद्य वन या खाद्य वितरण? फॉरेस्ट आया तो खाद्य वन से संबंधित है, बी सी है इसका आंसर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण हेतु फूड फॉरेस्ट पहल की शुरुआत की गई और इस पहल के अंतर्गत विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के 15 जिलों की पहचान की गई है जहां खाद्य वन विकसित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का समर्थन करती है, यानी एफडीआई का समर्थन करती है? कौन सी योजना है इसमें? पीएम उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना? यही है पहली वाली, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई किसी एक देश के फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित प्रत्यक्ष व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा जैसी योजनाएं जो हैं प्रोत्साहन देती हैं। कार्बन फार्मिंग क्या है? कार्बन फार्मिंग क्या है? कार्बन फार्मिंग है भूमि के कार्बन अधिग्रहण द्वारा वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना। तो कार्बन फार्मिंग को जो है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी कहा जाता है, ठीक है, जो कृषि प्रबंधन की एक प्रणाली है। इस प्रणाली के द्वारा वातावरण से CO2 गैसों को हटाकर पादप सामग्री और मृदा के कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। सतत कृषि की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है इसमें? जैसे सतत विकास होता है ना, वैसे ही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है इसमें? भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? अपने संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी हैं उनके लिए हमें कुछ बच सके। तो पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकताओं तथा मांगों एवं मानवीय गतिविधियों को अनुकूल बनाने की तकनीक को कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी सतत कृषि। और देखिए, इसमें वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु मृदा संसाधन स्वस्थ बने रहें। नंबर 14 पर आ जाइए, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल यानी एसोचैम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो एसोचैम भारत के शीर्ष व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी शुरुआत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी और यह भारत की वाणिज्य एवं व्यापार हितों की रक्षा के लिए काम करता है। बिल्कुल, ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। एसोचैम से रिलेटेड 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। डी है इसका आंसर, 1 2 3 4। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम भारत के शीर्ष व्यापार संगठनों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसका उद्देश्य है घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, विज्ञान ज्योति पहल की शुरुआत कब हुई थी? विज्ञान ज्योति पहल है वर्ष 2019 की। तो भारत सरकार ने छात्रों के मध्य स्टेम, STEM का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विषय में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2019 में विज्ञान ज्योति नामक पहल की शुरुआत की थी। 2019 में। मिशन पूर्वोत्तर का क्या उद्देश्य है भाई? मिशन पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी गतिविधियों में कमी लाना, या पूर्वोत्तर भारत में धारणीय कृषि को बढ़ावा देना, या पूर्वी भारत के राज्यों में सड़कों के निर्माण में तीव्रता लाना, या फिर पूर्वी भारत में एकीकृत इस्पात केंद्र की स्थापना के माध्यम से विकास में कमी लाना, तेजी लाना। यही है डी। तो पूर्वी भारत में एक एकीकृत इस्पात केंद्र बनाने हेतु जो है इस्पात मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य है पूर्वी भारत में एकीकृत इस्पात केंद्र की स्थापना के माध्यम से विकास में तेजी लाना। विकल्प डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, 17वां प्रश्न। हाल ही में विवादित रहे नारगोनो करवक क्षेत्र कहाँ स्थित है?
एक 2-3 बार करा चुका हूँ ये प्रश्न मैं, अजरबैजान में। तो देखिए नारगोनो करबक जो है एक पहाड़ी और सघन वन क्षेत्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। अजरबैजान की अवस्थिति अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर मार्ग पर पड़ती है जो भारत को मध्य एशिया के माध्यम से रूस से जोड़ता है। ठीक है, बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2 अक्टूबर 2014, 3 मार्च 2015, 3 दिसंबर 2015, 2 जनवरी 2016। देखिए 2 अक्टूबर को तो मनाई जाती है गांधी जयंती। अगर इसको थोड़ा रिलेट करके पढ़ोगे आप, सुगम्य भारत अभियान ये संबंधित किससे है? डिजेबिलिटीज से, यानी दिव्यांग जनों से। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। तो इसका उत्तर होने की संभावना ये सी वाले विकल्प में ज़्यादा हो जाती है। और तो किसी में 3 दिसंबर 2014 करके दे नहीं रखा, तो यही उत्तर है इसका 3 दिसंबर 2015 को। तो सुगम्य भारत अभियान जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान है। और इस अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 3 दिसंबर 2015 को दिव्यांगजन व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन व्यक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। ये दिव्यांगजन सही उत्तर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच निवेश प्रोत्साहन समझौता संपन्न हुआ? निवेश प्रोत्साहन समझौता संपन्न हुआ है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, सी है इसका आंसर। तो हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह निवेश प्रोत्साहन समझौता वर्ष 1997 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते को जो है प्रोत्साहित करता है। तो विकल्प संख्या सी है इसका आंसर। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। मिशन शक्ति का सफल परीक्षण किस वर्ष हुआ था? 2022 में नहीं, 21 में नहीं, 19 में हुआ है, लेकिन 27 मार्च 2019 को। ए है इसका आंसर। तो 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा मिशन शक्ति का सफल परीक्षण किया गया। इसके अंतर्गत एंटी सैटेलाइट मिसाइल के द्वारा 3 मिनट में भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। ठीक है, ए सैट 27 मार्च 2019 मिशन शक्ति। तो 20 प्रश्न थे, अधिकतर प्रश्न है 15 तक। ठीक है, करंट से रिलेटेड ही थे। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। एक टेस्ट में 150 प्रश्न है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।